नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 9 अगस्त 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 77वां एपिसोड यानी 77th एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यानी कि कल सैटरडे को जो आप लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब के सेक्शन में मेरे इस रूल को फॉलो करके सवाल भेजा है, उन सारे सवालों पर अपना व्यू लेकर हाजिर हूँ। 77वां एपिसोड हो गया, कंटिन्यू 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे इस सेक्शन को चलते हुए सक्सेसफुली। आप लोगों के बहुत ही सहयोग और प्यार का मैं आभारी हूं। तो उम्मीद करता हूं आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। इस सेक्शन को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है बहुत ही लाजवाब है। आपके बहुत सारी क्वेरी यहाँ पे आते हैं, मैं उन सबको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो रूल के हिसाब से भेजे जाते हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन कोई भी अगर मैं बताता हूँ किसी भी स्टॉक्स पे, तो कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है, जैसा कि आपको पता है। तो ट्रेड करेंगे तो आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइबर न्यू सब्सक्राइबर हैं, कृपया इस सेक्शन को पूरा देखें। तो आपको आपके काफ़ी सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आपको शायद कहीं किसी चैनल पर नहीं मिला होगा, आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। बहुत सारी क्वेरी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कल सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब का सबसे पहला सवाल किस व्यूअर ने, किस दर्शक ने मेरे चैनल पे मुझसे पूछा था और उसका क्या जवाब मैं दे रहा हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ सेक्शन को। जितेंद्र सिंह साहब डिडवाना राजस्थान से पहला सवाल भेज रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि वीडियो देखने में आप लोग मसरूफ़ हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, तो इससे पहले ही लाइक कर दें ताकि बाद में भूल ना जाएं लाइक करना, है ना। लाइक ज़रूर करें, दबा के करें एकदम, और से कमेंट भी ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। देखिए इनका सवाल क्या है कि क्या ब्रोकर जब कंपनी बंद करके चले जाए तो अपने पैसे जो इसमें रहते हैं उनका क्या होगा, या जो डिलीवरी से लेके रखते हैं उनका क्या होगा। सर, जब ब्रोकर कहीं चले जाते हैं वो ऐसे कैसे चले जाएंगे, पहले आप ये बताइए। ब्रोकर अगर ब्रोकर बना है तो ब्रोकर को ब्रोकर बनाया किसने, जरा आप ये छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ब्रोकर को ब्रोकर बनने का लाइसेंस किसने दिया? तो आप कहेंगे कि भाई सेबी ने दिया होगा और आरबीआई ने दिया होगा, है ना, एनईसी ने दिया होगा, बीएसई ने। तो सर हमारी सरकार की पूरी नज़र उस यानी एनईसी, बीएसई और साथ ही सेबी और आरबीआई की पूरी नज़र एनी टाइम सारे ब्रोकर के ऊपर होती है। वो जब भी जाएगा, वो बंद करेगा, कुछ भी होगा तो सारे उसके अंडर कंट्रोल होते हैं। वो जब तक आपकी चीज़ों को आपको रिटर्न नहीं कर दे, माने आपके शेयर और ये पैसे, तब तक वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सेबी और एनईसी, बीएसई पहले ही मार्जिन मनी यानी पहले ही सिक्योरिटी मनी उस ब्रोकर से अपने पास रखवा लेती है, ताकि इन केस कभी वो फॉल्ट भी होता है, कभी डिफॉल्ट होता है, तो आपके शेयर और आपके पैसे सेबी और आरबीआई आपको उसके बिहाफ में आपको रिटर्न कर सके। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए और निश्चिंत रहिए। ऐसी बातें होती है जितेंद्र साहब, तो बैंक का भी भरोसा तो नहीं होता है ना, बैंक भी तो भाग सकते हैं, नहीं बंद करके चला गया, एचडीएफसी बंद हो गया, तब क्या करेंगे आप? है तो प्राइवेट, सरकारी तो है नहीं, गवर्नमेंट तो है नहीं, बंद हो गया तो क्या करेंगे? वो आरबीएल भाग गया तो क्या करेंगे? अभी रिसेंटली आपने यस बैंक में देखा, आप अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। तो चीजें होती है, लेकिन सारे कंट्रोल तो फिर यस बैंक को सरकार ने संभाला आके, आपके पैसे सुरक्षित हो गए वहां पे। तो इसी तरह हमारे जो ब्रोकर होते हैं उसका पूरा कंट्रोल हमारे एनईसी, बीएसई, सेबी और आरबीआई के पास होता है, और उनका जो होता है सिक्योरिटी मनी भी वहां जमा होता है। इस वजह से जब भी कोई फॉल्ट की कंडीशन होते हैं तो वो पैसा आपको आरबीआई, सेबी, एनईसी, बीएसई उसके बिहाफ में आपको लौटाने की कोशिश करता है। समझ गए ना, अब निश्चिंत हो गया आप? तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला सवाल देखता हूँ किनका है, और अगला सवाल दीपा जी पुणे से कह रही हैं कि आई हैव सोल्ड 1 लॉट ऑफ टाटा कंज्यूमर। अच्छा, टाटा कंज्यूमर के एक लॉट को इन्होंने सोल्ड किया है, शायद ये सोच के सोल्ड कर दिया है कि अब तो वो इतना ऊपर चला गया, अब कितना ऊपर जाएगा, इस सोच के साथ इन्होंने सोल्ड कर दिया है टाटा कंज्यूमर को। तो मैम ऐसा है कि जब तक ये 500 के ऊपर रहेगा ना, तब तक तो प्रॉब्लम है। जब तक ये 500 के ऊपर है, इसको बहुत आपको प्रॉब्लम है, इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। 500 के ऊपर रहेगा तो ये स्ट्रांग रहेगा, फिर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। हाँ, 500 के नीचे अगर आ गया ना तो फिर आपने तो गर्दा उड़ा देना है, फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है और लगभग 465 तक जाने की कोशिश कर सकता है। आप सोल्ड किया आपने, यानी फ्यूचर को आपने सोल्ड किया। मैं कैश के चार्ट पे बता रहा हूँ, कैश का चार्ट पे 500 के नीचे आना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा है, आपने डॉक्टर रेड्डी को भी सोल्ड कर दिया, शायद यही सोच के साथ कि बहुत ऊपर चला गया, अब कहाँ जाएगा। तो याद रखिए, डॉक्टर रेड्डी जब तक 4550 के ऊपर बना हुआ है, 4550 कैश के चार्ट पे, आपको लॉस हो सकता है। अभी भी आप लॉस में ही हैं, 200 पॉइंट लगभग आप लॉस में हैं, है ना। तो
4,550 के ऊपर जब तक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम है। हाँ, कैश के चार्ट पर अगर उस प्राइस के नीचे आ जाता है तो आप प्रॉफिट में आ सकती है। अगला सवाल है सुमित जी का, दिल्ली से पूछ रहे हैं सर एटीपी स्ट्रेटेजी में क्रॉस करते ही इंस्टेंट एंट्री करें या थोड़ा मूवमेंट का वेट करें। एटीपी पे मैंने क्लियर 2 वीडियो मैंने पोस्ट किए। एक मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है जो ईओडी बेस पर यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, पहला पार्ट था वो, जो कि मैंने पिछले सप्ताह पोस्ट किया था, है ना। हाँ, पिछले सप्ताह पोस्ट किया था। और उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने इस फ्राइडे को शाम में पोस्ट किया, वो है इंट्राडे वाला। उस दोनों ही कंडीशन में मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कब एंट्री लेना है। जाहिर सी बात है, स्टॉक जब अपने एटीपी, अगर आप बाय साइड जाना चाहते हैं तो एटीपी के ऊपर हो रहा है, एटीपी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 5-10 मिनट आपको वेट करना है कि वो फॉल्स तो नहीं है, क्रॉस करके वो नीचे तो नहीं आ रहा है, ऊपर जाकर फिर नीचे तो नहीं आ रहा है। आपको वेट करना है 5-10 मिनट। अगर 15-20 मिनट या 10 मिनट वो वेट सस्टेन कर जाता है और एटीपी हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, एलटीपी उसके ऊपर ही रहा है, तो आप ही एंट्री करें, अदरवाइज उसको वेट कर लें सर। वहां पे अपना लाइक और फीडबैक जरूर करिए। हरिदास जादव साहब हिंगोली महाराष्ट्र से कह रहे हैं, अगला सवाल है इनका, एनईसी और बीएससी में क्या फर्क होता है? बहुत बढ़िया। और स्टॉक्स दोनों जगह पर अलग अलग प्राइस क्यों दिखाता है? आपके मोहल्ले में हरिदास साहब किराना स्टोर कितने हैं? एक ही है क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं, किराना स्टोर तो बहुत सारे हैं जहाँ चावल मिलता है, दाल मिलता है, आटा मिलता है। दोनों जगह भाव एक जैसा है क्या चावल का? आप कहेंगे नहीं, 10-20 पैसे का ऊपर नीचे हो जाता है। सेम वही है, एनईसी भी एक दुकान है, बीएससी भी एक दुकान है, जहां स्टॉक्स की बिक्री होती है, चावल दाल की जगह पे जहां पे स्टॉक्स की बिक्री होती है, हम वहीं से खरीदते हैं स्टॉक्स, है ना। सारे कंपनी अपने स्टॉक्स को वहां रख देते हैं, कहते हैं भाई तुम मेरा बेच देना, तो हम लोग जाते हैं वहां से खरीदते हैं। और किसके थ्रू खरीदते हैं? ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, है ना। तो वहां पे 2 दुकान है, एनईसी और बीएससी, इस वजह से दोनों के प्राइस डिफरेंस होते हैं, इस वजह से कि किसी के पास कस्टमर ज्यादा जाता है और किसी के पास कस्टमर कम जाता है। इसका मतलब किसी के पास वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसी के पास वॉल्यूम कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि डिफरेंस 1-1 रुपये का होता है, ऐसा नहीं, 2-2 रुपये का होता है, ऐसा नहीं, 10-20 पैसे का, 50 पैसे का डिफरेंस चलता है, वो माइनर। वो फिर एक जगह एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों ही ब्रोकर के, दोनों ही एक्सचेंजेस के प्राइजेस सेम हो जाते हैं। और इसमें ट्रेडिंग भी किया जाता है, मैंने अपने इसी चैनल पे बताया हुआ है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। इसी गैप का यूज करके, चूंकि एनईसी और बीएससी में डिफरेंस होता है प्राइस में, तो गैप का यूज करके आर्बिट्राज ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैंने बहुत पहले पोस्ट किया हुआ था। तो ये दोनों एक्सचेंजेस हैं जहां हमारे स्टॉक लिस्ट होते हैं, हमारे कंपनियों के स्टॉक लिस्ट होते हैं, और दोनों में कुछ 10-20 पैसे का डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग दुकान है। लेकिन आप एनईसी से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बीएससी से भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल है, उम्मीद करता हूँ जवाब आपको मिल गया होगा। अगला सवाल है विक्रम वाडेकर साहब सतारा से कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सवाल है कि 390 शेयर एचडीएफसी का खरीदा हुआ है 2200 के भाव पे, बहुत सुंदर। एचडीएफसी लिमिटेड के 2200 के भाव पे इन्होंने 390 शेयर किया है, और 3 मंथ से ये 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। सर आपने 2200 पे किया है, और अभी पता है आपको एचडीएफसी का प्राइस कितना चल रहा है? 1780 पे चल रहा है। तो ऑलरेडी आप लगभग 500 रुपए के लॉस में चल रहे हैं सर। याद रखिए, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था विक्रम साहब कि डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। वो वीडियो वो है कि आपको स्टॉक से एग्जिट कब करना है, ये वीडियो मैंने बनाया था। हेडिंग कुछ और था, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। कब लक्ष्मण रेखा आपको अपना डिसाइड करना है कि इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, इसके अंदर ही रहना। ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप काफी ज्यादा लॉस, बड़ा स्टॉक है ना, 500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 400 पे आपने खाया, तो लगभग आप समझ लीजिए 500 के 20,000 रुपए आपके साफ हो रहे हैं वहां पे। तो इस हिसाब से जो है आप 20,000 के लॉस में बैठ गए। अब आप ये समझिए कि जब तक ये 1700 के नीचे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 1700 रुपए का, और 1700 का, और ऊपर जो रजिस्टेंस है इसको 1800 का है, 1800 का रजिस्टेंस है, 1800 का रजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है इधर कुछ दिनों में, तो आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है फिर। इसलिए उम्मीद करता हूं 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जहां पे अभी खड़ा है वहां से 80 पॉइंट नीचे है स्टॉप लॉस, उसको मेंटेन करिए। अगर वो कट जाता है नीचे की साइड में, तो ये 1600 तक भी नीचे जा सकता है, उस कंडीशन में आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है सर। लेकिन अगर ये 1800 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप प्रॉफिट में बने रहेंगे, फिर आप प्रॉफिट में आने की चांसेस भी बनते हैं। इसका अगर मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की बात करें, पूरे 1 साल का रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस लगभग
2000 के आसपास का था। 1950 से लेके 2000 तक का एक रेजिस्टेंस है HDFC का। वो जब ब्रेक हो जाएगा, आप इसको अगर चाहे तो मैं आपको यहाँ चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ HDFC, क्योंकि देखिए कुछ प्राइस तो मुझे याद रहते हैं, तो इसके वजह से जल्द HDFC लिमिटेड है ना, कुछ प्राइस तो स्टॉक्स के ऐसे ही मुझे याद रहते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं होता है ना। ये आज की क्या तारीख की है, 8 अगस्त की है। 8 अगस्त को भूल जाइए, सैटरडे को कोई ट्रेडिंग नहीं होता है ना, ये मॉक ट्रेडिंग है, इसलिए इसको हटा लीजिए, इसको छिपा लीजिए, कंफ्यूज है। 2000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि मैंने कहा, और 1950 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होना तो मुश्किल में आप है। चलिए अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल है, सूरज जी बीकानेर से कह रहे हैं कि हिंद पेट्रोल 221 का बाइंग प्राइस है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ भी है कि 30 डे होल्डिंग किया है, कल रिजल्ट के बाद करना है। अच्छा 30 दिन होल्डिंग करना, क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड टारगेट आई स्टॉप लॉस एंड टारगेट 30 डे, 30 दिनों के लिए। देखिए आपने 221 पे बाय किया है, स्टॉक 213 के आसपास में चल रहा है, 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 210 थोड़ा बड़ा अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना होगा। 200 का अगर वो नीचे कटता है 200, तो फिर सर कोई फायदा नहीं है इसमें रुकने का। पहला ही स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा 210 रुपए का, उसका कटने के बाद ये डायरेक्ट 200 के पास आ सकता है। ऊपर के साइड में जब तक ये 220 या 25 को ब्रेक नहीं करे ना सूरज साहब, तो मुश्किल है, वो बहुत हेवी रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगा तब 230 240 तक जा सकता है, यानी कि 225 को ब्रेक करने के बाद। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिए और टारगेट भी बता दिए। दत्तात्रेय यादव साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर मैं 2 ईयर से ट्रेडिंग करता हूं। बहुत बढ़िया सर, क्या बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग किया जा सकता है? पहले भी सवाल आए हुए थे दत्तात्रेय साहब, इस तरह के सवाल पहले भी मेरे चैनल पे इस सेक्शन में आए हुए, मैंने उनका जो जवाब दिया था मैं वही जवाब आपको देता हूँ कि सर अगर बाय सेल सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग किया जा सकता है तो क्या ये सिर्फ आप ही को पता है? जरा सोचिए, ये छोटा सा चीज क्यों नहीं लोग अपने दिमाग में सोचते हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, छोटा सा चीज है, क्या वो सिर्फ आप ही को पता है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर के बारे में? तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं, बहुत लोगों को पता होगा। बहुत बढ़िया सर, जब बहुत लोगों को पता है तो सर सारे लोग फिर यही चीज क्यों नहीं कर रहे? जरा इमेजिन करिए, फिर सारे लोग तो बाय सेल सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे और अपना बाय सेल करते रहेंगे, बैठ के पैसा बनाते रहेंगे। नहीं होता है सर, और मैं अपने व्यूअर से जानकारी चाहूंगा, कमेंट चाहूंगा, जिन लोगों ने भी बाय सेल सॉफ्टवेयर खरीदा है उसका रिजल्ट कृपया इस दत्तात्रेय साहब के कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या वो सक्सेस होता है? जवाब आएगा दत्तात्रेय साहब नहीं, वो सक्सेस नहीं होता है, वो फॉल्स होता है। सक्सेस एक ही चीज होती है, आपकी अपनी एनालिसिस। वो जितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं ना, उतना बेहतर तरीके से कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता सर, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एरर होता है, उसको हम ह्यूमन बनाते हैं ना, और ह्यूमन गलती ना करे ऐसा तो सवाल ही नहीं, मानव तो गलती करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कितना विश्वासी है सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर से पैसा बनाता तो अनिल अंबानी, मुकेश अनिल अंबानी रोड पे नहीं आते है ना, वो उनका कंपनी बंद होने के कगार पे नहीं आता, वो भी बाय सेल सॉफ्टवेयर खरीद के पैसा बना लेते हैं। मुकेश अंबानी साहब को इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री चलाने की जरूरत नहीं रहती, बाय सेल सॉफ्टवेयर खरीद के पैसा बना रहे होते है ना। तो जरा ये सोचिए, तो ये सारी चीजें जो आपको बेची जा रही है, जो आपको बेच रहा है, उससे दूर रहिए सर, और अपना पढ़ाई पे, अपना स्टडी पे फोकस करिए। पढ़ाई कहेंगे भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया, क्लास की पढ़ाई की बात नहीं, मैं चार्ट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, प्राइस पढ़ने की बात कर रहा हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करिए। 2 साल आपको लगे, 2 साल और लगाइए, कम से कम प्राइस पकड़ने की कोशिश करिए। एक्चुअली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 साल से, आपने एक बार भी ये नहीं लिखा कहीं पर कि आप 2 साल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लिखते तो ज्यादा खुशी होता, हाँ, कि आप 2 साल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 साल और अभी आप सीखने में लगाइए तो मुझे लगता है अगले 4 साल में आप जरूर उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सर। मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, क्योंकि इससे मुझे क्या होने वाला है, मेरा तो अपना काम जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सेवा लेकर आता हूँ सर, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्ज तो नहीं लगते, मैं जवाब देता हूँ, इतने सवालों का जब लेता हूँ, इतने सवाल का जवाब देता हूँ, इससे वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकलता हूँ, इससे मेरा कोई बेनिफिट होता नहीं। तो मैं गलत सलाह ऐसे भी नहीं देता किसी को, ठीक है, कि गलत फ्री में है तो गलत सलाह दूँ, कभी नहीं, ये चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन कोई अगर बाय सेल सॉफ्टवेयर आपको बेच रहा है तो आपको वो फिर बना रहा है, समझ रहे, अब क्या बना रहा है आपको पता है। काजल भागलपुर से कह रहे कि 1000 का कॉल जो है 19 पे लिया इन्फोसिस का, ठीक है।
निकल जाएं या वेट करें। इन्फोसिस का इन्होंने कॉल लिया हुआ 1000 का। देखिए इन्फोसिस में ना अगर ये 975 975 अगर ब्रेक नहीं होगा अप साइड में, 975 अगर ब्रेक नहीं होगा तो आपने जो कॉल लिया है ना उसका कोई फायदा नहीं है। और बता देता हूं, नीचे अगर इसने 940 को ब्रेक कर दिया, सपोज अगर 940 को इसने ब्रेक कर दिया इन्फोसिस नीचे को, तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा, फिर आपको लॉस हो सकता है सर। तो आप ये दोनों लेवल नज़र वॉच करके चले। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर करिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल बाजार हाट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, बाजार हाट न्यूज़ BAZAARHAAT बाजार हाट स्पेस देकर है न्यूज़ NEWS न्यूज़। तो आप इसको YouTube में सर्च करेंगे तो मेरा नया चैनल मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं बेहतरीन स्ट्रैटेजी पोस्ट करता हूँ, हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो पोस्ट करता हूँ, 3 स्टॉक्स अलग से इंट्राडे के लिए पोस्ट करता हूँ, वीकली पिक्स पोस्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाजार हाट न्यूज़। सारे व्यूवर्स से मैं कह रहा हूँ। अगला सवाल लेता हूँ। इस्माइल पटेल साहब भरूच गुजरात से पूछ रहे हैं कि डियर सर विच स्टॉक इन्वेस्टमेंट फॉर गुड, स्मॉल प्राइस या बिग प्राइस स्टॉक। नहीं, ये थिंकिंग गलत है। लोग क्या करते हैं ना, तो ऐसे तो सर यस बैंक बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि स्मॉल प्राइस वाला अच्छा है और बड़ा प्राइस वाला खराब है, या बड़ा प्राइस वाला अच्छा है स्मॉल प्राइस वाला खराब है, नहीं, हर स्टॉक अपने आप में अच्छा होता है तब तक, ध्यान से सुनिए, हर स्टॉक अपने आप में बहुत अच्छा है तब तक जब तक कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंपनी मैनेजमेंट से चलती है सर, और स्टॉक उस कंपनी का लिस्ट होता है। अगर मैनेजमेंट खराब हो जाएगा तो कंपनी खराब हो जाएगी, कंपनी खराब हो जाएगी तो स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अब वो प्राइस कुछ डिपेंड नहीं करता, वो चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा। सिम्फनी का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। सिम्फनी आज से 10 साल पहले 12 साल पहले 1 रुपये पे ट्रेड करता था, आज वो सिम्फनी 1200-1500 स्प्लिट होने के बाद 1200-1500 पे ट्रेड करता है। और कितने बार ही स्प्लिट हुआ, यानी कि जिनके पास 1 लाख रुपया जिन्होंने लगाया होगा वो अभी तक में 13 करोड़ के मालिक होंगे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सिम्फनी में। तो वो 1 रुपये का स्टॉक था उस वक्त। अब क्या वो खराब हो गया? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। आपको फोकस करना है कंपनी स्टॉक्स पे नहीं, आपको कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना है कि ये कंपनी किस तरह की काम करती है। अब जैसे मान लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज रिलायंस है या सपोज एशियन पेंट है ना। अब एशियन पेंट क्या इंडिया में एशियन पेंट के टक्कर का कोई उसके ग्रुप का है? आप कहेंगे हाँ बर्जर पेंट है। मैंने कहा टक्कर का, है ना, उस ग्रुप का है, उसके टक्कर का नहीं मिल सकता आपको। मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कहाँ तक कंपनी को ले जा सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट बुरी कंपनी को भी ऊपर निकाल के ले जा सकता है, और एक बुरा मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को भी डुबाने की क्षमता रखता है। तो बड़ा और छोटा प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उसका मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट फोकस करिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो स्टॉक्स छोटा प्राइस का रहे या बड़ा प्राइस का रहे वो मूव करेगा। अगर मैनेजमेंट गड़बड़ है, अभी जैसे कोई मुझे यस बैंक में बोलेगा, है ना, कि मैं तुम्हें 12 रुपये पे भाव चल रहा है 8 रुपये पे भी दे दूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, हाथ पैर जोड़ लूंगा भैया ना। जिसके 6 मालिक बन गए, 6 10 मालिक बन गए, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, कहावत सुना है? नहीं सुना होगा, ये बिहार का कहावत है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, जिस मठ में बहुत सारा पंडित ब्राह्मण आ जाते हैं, बहुत सारे मौलवी आ जाते हैं, जहाँ उसका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। फिर बात समझ रहे ना, मैं बहुत दूर की बात बता रहा हूँ आपको, इसको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सर। उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया होगा। अच्छा, विनायक मिस्त्री साहब का सीधा सीधी एकदम सवाल है, भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें? एकदम डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना? बहुत बढ़िया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग को जब मैं वीकली पिक्स पोस्ट करता हूँ ना विनायक साहब, या स्टॉक फटाफट वाला सेक्शन पोस्ट करता हूँ, या शॉर्ट टर्म पोस्ट करता हूँ, कृपया आप उस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, और जितने पुराने वीकली पिक्स डाले हुए हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले डाले हुए वीडियो, उन सब को देखिए कि कैसे मैं एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आता हूं। आपको उस वीडियो से ही समझने को बहुत चीज़ मिल जाएगी, उम्मीद करता हूं। आप एक बार देखिए सर, मेरे चैनल पे जाइए और स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉक फटाफट वाला प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे चैनल पे आएंगे और यहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा,
और प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ वीडियो मिलेगा स्टॉक्स फटाफट, आप इसके सारे वीडियो देख लीजिए। और एक मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगा। कहाँ गया, स्टॉक एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्विंग ट्रेडिंग है ना, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग, इसके वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है और क्या क्या स्टॉक्स में देखा जाता है। इसको आपको देखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, जवाब वहीं पे आपको मिल जाएगा विनायक साहब। सुमित जी नोएडा से कह रहे हैं कि मेरे पास आईटीसी के 300 शेयर है। बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो। और 195 के भाव पे है, ठीक है। मदरसन सुमी के 200 शेयर है 101, और वोडाफोन आइडिया के 19,000 शेयर है 9 रुपया 70 पैसा। ये तीनों शेयर मैंने अभी हाल फिलहाल में ही बाय किया है। आप मुझे बताएं कि आईटीसी एंड मदरसन सुमी शॉर्ट टर्म यानी 6 मंथ के लिए होल्ड करने के नजरिया कैसा रहेगा, और इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दें। एंड मुझे आपका इंट्राडे ट्रेडिंग भी ज्वाइन करना है, बता दें कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा न्यू सेशन के लिए। आप इसके लिए व्हाट्सअप करें। इंट्राडे सेशन आपको ज्वाइन करना है, वो लाइव सेशन की बात कर रहे हैं या कोर्स वाली बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है ना। आप वो क्लियर कट जब तक लिखेंगे नहीं तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें कि आपको लाइव सेशन वाला ज्वाइन करना है या कोर्स वाला ज्वाइन करना है, तो मैं वहाँ पे आपको जवाब दूँ। ज़्यादा डिटेल को आपको मेरे वेबसाइट पे आना है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मेरा rktrading.online वेबसाइट है, देख लीजिए वेबसाइट rktrading.online, इसको खोलिए। यहाँ एक कोर्स का सेक्शन मिलेगा, एक ज्वाइन इंट्राडे लाइव सेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस दोनों में से कौन सा करना चाहते हैं इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, तब मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे। आईटीसी आपने 195 पे लिया है, आईटीसी 196 पे चल रहा है। 1 रुपए के प्रॉफिट अभी आपको आईटीसी में हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी 300 के प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं। देखिए आईटीसी का स्टॉप लॉस लगाना होगा 190 रुपए का, 190 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आईटीसी आने वाले समय में 200 को ब्रेक करता है, 200 को ब्रेक करता है, तो 210 तक जा सकता है, पहली बात। मदरसन सुमी की बात हम लोग करते हैं कि मदरसन सुमी के जो शेयर आपने लिए हुए वो है 200 शेयर है ना, 101 के भाव पे मदरसन सुमी को लिया है। अब मदरसन सुमी में आपको लगभग 1.5 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि मदरसन सुमी का प्राइस जहां तक मुझे याद है 99 रुपए 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग चल रही थी, जहां तक मुझे याद है। मदरसन सुमी मैं चेक करता हूँ, 99-50 के आसपास का है ना, 99-80, 99 क्लोजिंग कितना चल रहा है, 99-80, 99 है, 99-50 मैंने बोला, तो वो प्राइस चल रहा है। तो अभी इसमें आपको लॉस है। अब आपको ये करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको रजिस्टेंस है 105 रुपए का, 105 का एक रजिस्टेंस है। जब तक 105 ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक सुमित सर ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और नीचे अगर ये 105 ऊपर ब्रेक करता है तो 110 तो आराम से दे देगा। दूसरा, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 97 को, याद रखिए, अगर ये 97 को ब्रेक करता है मदरसन सुमी, तो ये 90 तक भी नीचे जा सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है, आपने जो लिया है वो वोडाफोन का लिया हुआ है। अब इस पे थोड़ा सा मेरा जो है ना व्यू गड़बड़ हो जाता है। वोडाफोन को मैं पर्सनली नहीं देखता, लेकिन मैं आपके लिए देख लेता हूँ। मैंने कभी आज तक इसके शेयर खोले ही नहीं, ठीक है। 8 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है, आपने 9 रुपये पे लिया है। सर क्या बताऊँ इसके बारे में, ये ऐसा स्टॉक है कि इस पर बताने में नहीं बन रहा है। इसके स्टॉप लॉस 7 रुपये का होल्ड करिए, 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। 10 रुपये का रेजिस्टेंस है, अगर 10 रुपये ब्रेक करता है तो 11-12 तक जाएगा मैक्सिमम। नीचे 7 रुपये अगर ब्रेक हो गया तो 5 रुपये तक भी जा सकता है वोडाफोन आइडिया, तो इसको नजर पे रखिए आप सर। कृष्णा अवस्थी साहब झारसुगुडा उड़ीसा से कह रहे हैं कि मार्केट में काम करके गुजर बसर हो सकती है क्या। डायरेक्ट देखिए एकदम इनका सवाल है, मार्केट में काम करके गुजर बसर हो सकती है क्या। और दूसरा सवाल है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज 158 में 50 शेयर लिया है, इसके बारे में सजेस्ट करें। ठीक है, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहले, मार्केट में काम करके गुजर बसर हो सकती है क्या। देखिए, अगर आप मार्केट को एक दुकान समझते हैं कृष्णा अवस्थी साहब, है ना, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब थोड़ा सा उम्र दराज है, अगर आप मार्केट को दुकान समझते हैं, शॉप समझते हैं, तो आपको ये पता है कि दुकान को कैसे चलाया जाता है। इसका मतलब वहाँ गुजर बसर हो सकता है। दुकान से लोग कमाते हैं ना, दुकान में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, कमाते हैं ना, लोग कमा ही रहे हैं। यहाँ दिक्कत क्या ना, स्टॉक मार्केट में बेसिकली साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, माइंडसेट का। जैसे आपने गोल्ड खरीदा, सपोज सोना खरीदा, जरा आप सोचिएगा क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं, या हम में से 90% 95% लोग ऐसे ही करते हैं। आपने गोल्ड खरीदा, अब हमें ये बताइए कि आप गोल्ड का प्राइस रोज चेक करते हैं,
आपने गोल्ड खरीद के रखा है अपने घर में, क्या आप गोल्ड का प्राइस रोज चेक करते हैं कितना ऊपर गया? नहीं चेक करते हैं। क्या आप बैंक में पैसा रखते हैं एफडी, क्या रोज चेक करते हैं कितना बढ़ा? नहीं करते हैं। इसी तरह जब हम कोई स्टॉक्स खरीदते हैं ना, तो हर 2 मिनट के बाद चेक करते हैं हम लोग कि स्टॉक कितना ऊपर गया। जस्ट उल्टा काम करते हैं यहाँ पे। वहाँ हम चेक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सोना और एफडी ये सब में हम चेक नहीं करते, लेकिन स्टॉक का प्राइस हर 2 मिनट या हर 2 दिन पे हम रिफ्रेश कर करके मोबाइल को या अपने सिस्टम पे चेक करते हैं, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया कि नहीं गया, ये करते रहते हैं। अगर इस थिंकिंग के साथ मतलब शॉर्ट मनी बनाने के लिए कोई स्टॉक मार्केट में आता है, चाहेगा गुजर बसर करेगा, नहीं कर पाएगा सर, बहुत प्रॉब्लम करेगा फिर उसको, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी वैसी नहीं है ना। अब बात करता हूँ डेली खर्चा का। डेली खर्चा आराम से निकलता है सर, लेकिन मार्केट आपको क्या कहता है ना, जैसे लोग मेरे पास ना कितने लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और एक लाइन वो बोलते हैं हमेशा कि सर अगर 500 रुपया भी डेली हो गया ना तो मेरा काम हो जाएगा। और ये चीज़ें जानते हैं सर क्या होता है कि 500 रुपया मार्केट उसको देता है ना। लोग कितने लोग मेरे व्यूवर लोग भी कहते होंगे 500 रुपया भी हो जाएगा ना डेली तो मेरा काम हो जाएगा। 500 रुपया मार्केट उसको देता है। मार्केट इतना निर्दयी नहीं है सर, मार्केट 500 रुपया देता है, हम लेते नहीं हैं। हम थोड़ा और के चक्कर में बैठे रहते हैं, थोड़ा और आ जाओ, थोड़ा और आ जाओ, थोड़ा और आ जाओ, तो मार्केट समझ जाता है इसको पैसे की कोई कदर तो है नहीं। 500 रुपया मांग रहा था, 500 रुपया मैं दे रहा हूँ, ले ना रहा है, ये नहीं ले रहा है तो इसको पनिशमेंट करो। पनिशमेंट क्या करता है, वो पहले 500 रुपया जो आपको दे रहा था वो पहले खत्म करेगा, यानी धीरे धीरे 500 से 400 लाएगा, 400 से 300 लाएगा। आप कहेंगे अच्छा 2 मिनट देख लेता हूँ, और 300 से अचानक वो 300 माइनस में हो जाएगा। आप कहेंगे अरे माइनस में हो गया, अब तो काट भी नहीं सकता। फिर धीरे धीरे और वो और नीचे आ जाएगा 500, अरे 500 चल गया घाटा में, अच्छा वेट करता हूँ, वो 1000 हो जाएगा। फिर आपको मजबूरी में काटना पड़ेगा 1000 के लॉस में। क्यों? क्योंकि मार्केट दे रहा था, हम ले नहीं रहे थे, तो मार्केट को ये पता चल गया कि आपको जरूरत नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी और को जरूरत है इस पैसे की तो उसको दे दो ना, और इसको पनिशमेंट करो, इसका पैसा पहले उड़ाओ, है ना, इसका जो प्रॉफिट आ रहा था इसको उड़ाओ और इसका पैसा अलग से उड़ाओ। तो मार्केट ऐसे पनिशमेंट करता है। तो जो वहां पे आ रहा होता है उसको लीजिए, घर में बैठिए आराम से, एक आध दिन लॉस भी कटेंगे, 2 दिन लॉस भी कटेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जो लॉस होता है ना 1-2 दिन, जो छोटे लॉस में बाहर आ गया, तो वो पहला लॉस में जो बाहर आ गया वो छोटा लॉस होता है, याद रखिए। लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे तो लॉस बढ़ाते हैं और तब गुजर बसर नहीं होगा, फिर नहीं हो पाएगा सर, ये एकदम साफ सुथरा है। अगला सवाल है मुरलीधरन साहब चेन्नई से पूछ रहे हैं कि आई बाउट, अच्छा नहीं सॉरी, आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। ये एक्साइड इंडस्ट्रीज 185 पर आपने 158 पे आपने बाय किया 50 शेयर, तो 162 चल रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज। सर क्या करना, एंजॉय करिए ना, 4 पॉइंट प्रॉफिट में है। 165 कटने का वेट करिए, वह ऊपर अगर 165 कट जाता है ना तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 170 से 175 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 155 का जरूर मेंटेन करिए, अगर वो कटेगा तो निकलना पड़ेगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जवाब मिल गया। अगला सवाल है मुरलीधरन चेन्नई से पूछ रहे हैं कि आई बाउट जील, अच्छा इन्होंने जील को खरीदा हुआ है, 152 पे खरीदा। आई कैन होल्ड दिस फॉर, 1 मंथ के लिए ये होल्ड कर सकते हैं, क्या होगा टारगेट स्टॉप लॉस? सर बहुत अच्छा जगह पे आपने खरीदा है फिलहाल, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा 153 के ऊपर लेते तो मजा आता। अभी 1 रुपये आप जल्दी ले लिया आपने, लेकिन अगर ये 153 ब्रेक कर जाता है ना मुरलीधरन साहब, तो 160 का लेवल आपको मिलेगा और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस कंडीशन में 145 का। 145 का मेंटेन करिए, अगर वो कटता है नीचे की साइड में तो 140 तक जा सकता है नीचे की साइड में। चलिए अगला सवाल देखता हूं किनका है। अगला सवाल घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, ये गलत बात है, कमेंट भी नहीं करते, फीडबैक भी नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, जैसे ये घनप्रीत साहब करते हैं, कुछ और भी लोग हैं करते हैं। मैक्सिमम लोग देख के चुपके से निकल गया, मेरा वही जब बोलना पड़ता है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, है ना, अपना देख का लोग लेके देख के निकल गया, कोई मतलब नहीं। मतलब अरे भाई बना रहा हूँ वीडियो, टाइम दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो एक लाइक करने में क्या जा रहा है, कर दीजिए, पैसा नहीं लग रहा है ना सर। पैसा लगता तो पता नहीं फिर आप लोग क्या करते हैं, ईश्वर भगवान मालिक है। चलिए घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि योर ऑल स्ट्रेटेजीज आर वर्किंग tremendously awesome, especially magic of 200 EMA and HUL indicator। अच्छा HUL indicator और 200 EMA, अब आप कहेंगे ये 200 EMA and HUL indicator कहाँ है? मेरा नया चैनल बाजार हाट न्यूज़ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है, बाजार हाट न्यूज़, BAZAARHAAT स्पेस NEWS न्यूज़, बाजार हाट न्यूज़, ये नया चैनल है। आप इस पे यूट्यूब पे सर्च करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नए चैनल का, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं पोस्ट करता रहता हूँ, बहुत सारी यूनिक सब वीडियो।
तो ये कह रहे हैं आई एम मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ दैट, इनसे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। सर कैन यू प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन वीवैप इंडिकेटर? बिल्कुल सर, वीवैप इंडिकेटर पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है मेरी, बस थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है, जिसके वजह से एक्चुअली क्या है ना, मैं भी आलसी आदमी थोड़ा हो जाता हूँ। दिन भर वीडियो बनाना, दिन भर रिसर्च करना, दिन भर क्लास करना, दिन भर ये लेना वो लेना, इसका जवाब उसका जवाब करते करते इतना टाइम बचता नहीं सर। फिर थोड़ा फैमिली है, बाल बच्चा है, उसको भी देखना है, करते करते ना फिर बॉडी है ना, शरीर है, थकावट हो जाती है, इसके वजह से इतना टाइम बचता नहीं है कि मैं क्या क्या करूं। इसके वजह से थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन आपको बहुत जल्द वीवैप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए अब अगला सवाल है, सुनील जैन साहब मुंबई महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि मैंने 5 लॉट USD/INR फ्यूचर 27 अगस्त 2020 का बाय किया है। बहुत बढ़िया सर। तो सुनील जैन साहब महाराष्ट्र से कह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से, कि 5 लॉट सेल किया बाय किया हुआ है USD/INR फ्यूचर 27 अगस्त 2020 का 75 रुपया 9 पैसे पे। तो चलिए हम लोग USD/INR के चार्ट को देखेंगे, USD/INR, और इन्होंने बाय किया हुआ, अच्छी बात है, बाय किया। तो अभी आप तो प्रॉफिट में चल रहे हैं ना सर, क्या टेंशन है। लेकिन याद रखिए ये एक साइडवेज जोन में काम कर रहा है। अभी USD/INR का जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा निगेटिव साइड है और साइडवेज हो चुका है। USD/INR तब तक पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हो पाएगा सर, जब तक कि वो 75.40 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर किसी भी कारण मान लेता हूँ ये नीचे की साइड ब्रेक कर जाता है 74.010 को, तो फिर वो निगेटिव साइड जाने की कोशिश करेगा बहुत तेजी से नीचे की तरफ में, तो आपको वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा सर USD/INR को। चलिए आगे बढ़ता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कमेंट में। मिस्टर जरीर पटेल साहब सूरत गुजरात से कह रहे हैं कि सर आई होल्ड यस बैंक, आई एम स्टक एट 21 रुपीज। अरे भाई साहब, अभी भी आप यस बैंक में पड़े हुए हैं। मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ भाग जाओ यस बैंक से, भाग जाओ यस बैंक से, भाग जाओ। जब वो गिर रहा था सर तभी से बता रहा हूँ, इस ये हालत पे आया है तब तो खैर मैं उसको भूल ही गया हूँ। रिसेंटली भी वीडियो पोस्ट किया था यस बैंक के बारे में, पूरी डिटेल वीडियो बना के, और आप अभी भी पड़े हुए उसमें लेना चाह रहे सर, ये आपकी बहादुरी को मैं सलाम करूंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वैसा पैसा लगाया होगा यस बैंक में जिसके डूब जाने से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वैसा ही पैसा लगाया होगा, ठीक है। अपनी हार्ड अर्न मनी, गाढ़ी मेहनत की कमाई कृपया इस तरह के पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल ना लगाएं। जी हाँ, सही सुना आपने, यस बैंक अब एक पेनी स्टॉक की गिनती में आता है, और पेनी स्टॉक का कोई कैरेक्टर नहीं होता सर। आपने ये सोच के खरीदा होगा कि उसके पीछे SBI है, उसके पीछे कोटक है, उसके पीछे एक्सिस है, उसके पीछे सरकार है, उसके पीछे LIC है, उसके पीछे सब है उसके पीछे, लेकिन आपके पीछे कौन है ये बताइए, है ना। SBI ने अगर पैसा लगाया तो वो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा कि आपका प्रॉफिट देखेगा, ये बताइए। कभी सर इस तरह के पेनी स्टॉक्स में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई कभी नहीं लगाए। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था तो लोगों ने कहा कि अभी कैसे SBI अपना हिस्सा बेच सकता है, बोला था 3 साल तक नहीं करना है, ये वो गलत जानकारी आप दे रहे हैं। सर जी ये बताइए, जब यस बैंक के सारे शेयर SBI, कोटक बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक, HDFC में सब ने खरीद लिए, तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। और वो फ्लोर लेके आया, फॉलो ऑन प्राइस FPO लाया, उसमें से जो शेयर दिया गया है रिटेल निवेशक को, तो किसने दिया, किसने अपने हिस्से से दिया ये बताइए। उसी लोगों ने दिया जिसने उस वक्त पैसा लगाया था, यानी SBI, कोटक, ये वो दिस डेट फलाना जगह बैंक, तो उसी ने अपने हिस्से में दिया। उसने 10 रुपए में खरीदा था उन लोगों ने, और यहाँ 12 रुपये पे चिपकाया फ्लो ऑन प्राइस में FPO में। 2 रुपये का प्रॉफिट तो वैसे ही ले लिया बैठे बैठे, वो लोग करोड़ों का करता है वो लोग, तो कितना करोड़ का प्रॉफिट लिया, आपको क्या मिला? फंस गए। ये गलत चीज है, इस तरह की स्टॉक्स पे कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा सर। ख्याल से कि जब भी प्राइस मिले निकल जाइए, भाग जाइए, सीधा सीधी गप है। ऐसे मेरा अपना व्यू होता है, आपका अपना व्यू हो सकता है। मैं कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह तो ऐसे भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू बता सकता हूँ इस पे। अब भी देखिए, ये रीना मिश्रा भागलपुर से अगला सवाल भेज रही हैं या भेज रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मुझे डाउट हो जाता है कभी कभी नाम से,
तो मैं मान के चल रहा हूँ फीमेल पर्सन है। रीना मिश्रा साहब क्या लिख रही हैं कि थैंक यू, गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर मेकिंग 40 पॉइंट प्रॉफिट इन स्ट्राइड्स फार्मा एंड 60 पॉइंट इन इरिक लाइफ साइंसेज। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने 60 पॉइंट और 40 पॉइंट कमाए स्ट्राइड्स फार्मा और इरिक लाइफ साइंसेज में। 440 के ऊपर 30 के ऊपर मैंने बाय करवाया था स्ट्राइड्स फार्मा को, काफी अच्छा 500 तक वो चला गया ऊपर। अब इनका सवाल है कि इन्होंने कल्पतरू पावर को खरीदा है 28 के भाव पे, ठीक है, और 228 के भाव पे कल्पतरू पावर को खरीदा है। उसके बाद इन्होंने खरीदा है GSFC, उसके बाद ग्रेफाइट इंडिया, उसके बाद DFM फूड, उसके बाद ये सारे खरीदे हुए हैं। और ग्रेफाइट इंडिया को छोड़ के GSFC को छोड़ के हालांकि मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ बाकी स्टॉक्स में, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए KRBL और कल्पतरू पावर को मैं चेक कर लेता हूँ पहले। कल्पतरू पावर को इन्होंने खरीदा है 228 के भाव पे। कल्पतरू पावर, देखिए कल्पतरू पावर आपने 228 पे लिया, उसी के प्राइस पे वो चल रहा है, तो ऊपर की साइड में आपको ब्रेकआउट चाहिए कम से कम 230 रुपए का, ये 35 रुपए का। जब तक ये 235 को ब्रेक नहीं करे ना, मजा नहीं आने वाला है। 235 को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर, 240 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट ऊपर देगा। स्टॉप लॉस 225 का मेंटेन करके चलिए। और दूसरा है आपका KRBL, चलिए KRBL को भी चेक कर लेते हैं। KRBL का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 303 पे चल रहा है और आपने लिया हुआ है 305 पे, तो 2 रुपए लॉस में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस 280 का मेंटेन करिए। अगर ऊपर 320 ब्रेक करता है तो 350 तक का भी टारगेट KRBL आपको दे सकता है। GSFC है अगला स्टॉक। एक्चुअली ये दो पार्टी हैं, दोनों अलग अलग खरीदते हैं ये लोग या एक ही है, दो अलग अलग नाम से भेजते हैं। GSFC, चलिए GSFC को मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। GSFC इन्होंने क्या है कि 63 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है और ये नीचे आपको स्टॉप लॉस 60 का मेंटेन करना होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर 60 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव है, ऊपर 65 अगर कटेगा तो 70 तक जाने की कोशिश करेगा GSFC। अगला स्टॉक है DFM फूड। चलिए DFM फूड 222 चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये सब स्टॉक्स में एक्चुअली फॉलो करता हूँ ना। 230 पे आपने लिया हुआ है तो 230 के ऊपर ही जब जाएगा तभी आप प्रॉफिट में आएंगे सर, वही रेजिस्टेंस लेवल है 230 के ऊपर ही। और 200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप DFM फूड में 230 का ही रेजिस्टेंस के पास आपने खरीदा है, बिल्कुल वही जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर के चांसेस बहुत कम बनते हैं, तो इसका नजर बना के सब पे रखिए। अगला सवाल है संजय कुमार साहब, हालांकि पहले ये संजय मिश्रा करके लिखते थे, अब ये संजय कुमार लिखने लगे हैं। तो अब ये दरभंगा से लिख रहे हैं। तो अमृतांजन हेल्थ केयर 462 पे लिया है और सोनाटा को 290 पे लिया है। बजाज इलेक्ट्रिक 440 पे लिया है। कजारिया सेरामिक 405 पे लिया है। लेकिन इसके पहले ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स फॉर मेकिंग मी प्रॉफिट 23 पॉइंट अपोलो टायर एंड 21 पॉइंट अडानी गैस। बहुत बढ़िया सर, एंजॉय करिए प्रॉफिट। तो अमृतांजन 465 पे लिया है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं अमृतांजन। चलिए 465 450 चल रहा है, वही के आसपास में 15 पॉइंट आप लॉस में चल रहे हैं। 460 जब तक ब्रेक नहीं करे, 460 जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक कोई भी उपाय इसके चांसेस नहीं बनते हैं ऊपर जाने के। स्टॉप लॉस 420 का मेंटेन करना होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें, कंपनी अच्छी है सोनाटा सॉफ्टवेयर, कोई टेंशन इसमें नहीं है, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट बेस्ड ट्रेड होता है तो वो अब अच्छा आए या बुरा आए उससे कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। अगर ये 300 को ऊपर ब्रेक करता है, 295 भी अगर ब्रेक करे तो एक बार 300, 305, 310 तक जाने की कोशिश करेगा। नीचे अगर 280 ब्रेक करता है तो सेल साइड चला जाएगा, फिर 260 तक जा सकता है। बजाज इलेक्ट्रिक अगला स्टॉक है इनका, बजाज इलेक्ट्रिक। चलिए बजाज इलेक्ट्रिक चेक कर लेते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक इन्होंने लिया है 440 पे, 430 चल रहा है। 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा सर आपको। ये सारे स्टॉक्स में आपको मैंने अपना व्यू बता दिया है, आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही लें। बढ़ता हूँ आगे। गुजरात से शकील मेमन साहब कह रहे हैं इंडिया सीमेंट 123 रुपये 25 पैसे के भाव पे लिया है, बहुत शानदार। और 100 शेयर लिया एक्साइड इंडस्ट्रीज के 160 पर, ठीक है, 160 रुपये 30 पैसे पे शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस बताया। LIC हाउसिंग फाइनेंस 277 पे लिया है 100 क्वांटिटी, तो क्या हो सकता है।
देखिए 123 पे आपने लिया इंडिया सीमेंट को, सर 117 चल रहा है, 6 पॉइंट लॉस में। आप याद रखिए 120 रुपए को जब तक इंडिया सीमेंट ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ में, पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरी बात, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 110 रुपए का इंडिया सीमेंट में। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी जस्ट किसी का मैंने आंसर किया था एक्साइड इंडस्ट्री कि ऊपर की साइड में 165 अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज ब्रेक नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आपने 160 रुपए के पास लिया है, 162 के आसपास प्राइस चल रहा है, प्रॉफिट में ही आप, तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा 165 अच्छा काम करेगा आपके लिए, लेकिन स्टॉप लॉस 155 रुपए का लगा के आपको चलना होगा सर। इस कंडीशन में 155 ब्रेक करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस सर 270 पे लिया, इसको थोड़ा दिन के लिए रखिए, आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलेगा। 250 का स्टॉप लॉस ऐसे है इसका, 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 270 को या 67 को, 67 को, तो प्रॉफिट में जाने के पूरे चांसेस बनेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस का। चलिए अगला सवाल की तरफ फिर बढ़ता हूं और अगला सवाल है DK नागर साहब नोएडा से। हाउ टू डिसाइड द डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक्स फॉर टेकिंग एंट्री इन स्टॉक्स? ओनली स्टडी सर, ओनली स्टडी, नथिंग, दूसरा कुछ नहीं। एक्चुअली आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग कोई एक पॉइंट देखता होगा, उसी पॉइंट से सोचता होगा बाय और सेल बन जाता है, नहीं होता है सर। वो एक पॉइंट पूरे जीवन नहीं मिलेगा, वो एक पॉइंट, एक चीज कभी नहीं मिल सकता जिस पे आप डिसाइड कर लें कि आप बाय और या ये अलग लेवल क्या क्या लेवल बन सकता है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, वॉल्यूम, ये वो, दिस दैट, मार्केट मूवमेंट, अपसाइड डाउन साइड, सारी चीज़ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, तब कुछ लेवल निकलते हैं, एंट्री लेवल, है ना, और तब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो ये एक दिन की चीज़ तो नहीं होती है नागर साहब कि एक चीज़ में ये चीज़ एक बता सकूँ। इसके लिए क्या होता है, हाँ अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, चार्ट पर रीड करते हैं, तो एक दिन में तो ये नहीं होगा, लेकिन याद रखिए एक ना एक दिन हो जरूर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है, दोस्त बन जाता है, और फिर धीरे धीरे आपको समझने लग जाते हैं। तो मैथ है, बिल्कुल चार्ट रीडिंग क्या है, मैथ है। मैथ एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, लेकिन एक ना एक दिन आ ही जाता है प्रैक्टिस करने से। उसी तरह चार्ट रीडिंग पे भी लेवल आ जाएंगे रीडिंग करने से, अगर आप कंटिन्यू फोकस करते हैं तो। बापी विश्वास साहब कृष्णा नगर नाडिया वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं कि सर अगर उस, अच्छा एक मिनट पहले मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। हाँ चलिए, अब ये क्या लिख रहे हैं कि इफ समवन ओपन SIP विथ बैंक, अच्छा ठीक है, या थर्ड पार्टी एप्स से, ओके। इफ समवन इन्वेस्ट इन वन स्टॉक लाइक रिलायंस एज SIP, हु विल बी इन बेटर प्रॉफिट आफ्टर 5 to 10 years? ये कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को SIP कराता है बैंक में, या कोई ऐप के जरिए SIP ओपन करता है, और कोई एक व्यक्ति रिलायंस जैसे स्टॉक में SIP करता है, तो कौन सा बेहतर होगा? सर देखिए, आप किसी एक खिलाड़ी पे दाव लगा रहे हैं, और एक बंदा है जो अलग अलग खिलाड़ियों के ग्रुप में दाव लगा रहा है। जरा मेरी बात समझिए, आप किसी एक खिलाड़ी पे दाव लगा रहे हैं और कोई बंदा अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्षमता के खिलाड़ियों के पूरे ग्रुप पे दाव लगा रहा है, तो आप ये बताइए किसकी पॉसिबिलिटी है ज्यादा बेहतर रिजल्ट करने की? अगर एक बंदा जिस पे आपने दाव लगाया, अगर उसका पैर हाथ टूट गया, खेल है ना, पैर हाथ टूट गया, तो वो बंदा चलेगा? आप कहेंगे नहीं। अब एक ग्रुप पे आप पूरा पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग क्षमता वाले खिलाड़ियों पे, किसी का पैर हाथ टूट गया, मान लेता हूं, बाकी तो संभाल लेगा ना उसको, आप कहेंगे यस, तो आपको आंसर मिल गया, उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं ना बात। क्योंकि किसी एक पे बिलीव करके स्टॉक मार्केट पे काम करना, किसी एक स्टॉक को पकड़ के स्टॉक मार्केट में काम करना लंबे टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो क्रैश हो जाए, हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, तो वो भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता? आप कहेंगे नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। अगर जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं जाएगा, क्रैश नहीं होगा, वो नहीं गिरेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए बेटर देन होता है, आप समझ गए ना, ग्रुप वाला। अब आपको उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। देखिए रोशन कुमार साहब बेंगलोर इंडिया से कह रहे हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि कोई भी स्टॉक का कैंडल जो बनता है उसे कैसे पहचाने कि बाय करके चलना है या सेल करके चलना है। वाह सर, कोई ऐसा वीडियो बताइए कि जिसमें कैंडल स्टिक के बारे में विस्तार से बताया हो। कैंडल स्टिक, बहुत बढ़िया सवाल है। कैंडल स्टिक के बारे में सर वीडियो है, ऑलरेडी है, बहुत सारे वीडियो है, मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको कैंडल पहचानना आना चाहिए सर। बात समझ रहे हैं?
कि हर मार्केट में जब स्टॉक्स, जैसे ये हमारा चार्ट है मान लेता हूँ, सब तो कैंडल ही है ना। आप बोलेंगे हाँ सब कैंडल है, तो सब कैंडल मेरे काम का है? नहीं सर, सारे कैंडल काम के नहीं है। इसमें कुछ कैंडल ही काम के होते हैं, बाकी तो सब प्राइस की वजह से बनता है, वो भी प्राइस की वजह से ही बनता है, लेकिन उसका बिहेव औरों के मुकाबले अलग होता है। तो वो कैंडल आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब रही बात वीडियो की, तो वीडियो आपको मेरे चैनल पे ऐसे मिल ही जाएगा, और भी चाहूंगा तो डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा, जहां मैं एक एक कैंडल के बारे में विस्तार से बता सकूं। हालांकि आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे ये मिल जाएगा कि ये कैंडल फलाना है, ये कैंडल दिखाना है, कैसे उस कैंडल को ट्रेड करना है, ये जल्दी कोई नहीं बताएगा। क्योंकि किताब देख के बताना और प्रैक्टिकल करके दिखाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और मैं कभी किताब देख के बताता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वो सारी चीज़ों को पाने के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर रोशन साहब। चलिए अगला सवाल लेता हूं। अतीन राय चौधरी साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट रैलीज 295 पे, इन्होंने 295 पे रैलीज को खरीदा है। बहुत बढ़िया सर, शानदार। और क्या खरीदा है? पेलेटी ब्लेड्स को 168 पे 80 पैसे पे खरीदा है। ठीक है, लिंकन फार्मा को खरीदा है 185 पे। सर इस तरह से ना लिखें अतीन साहब, देखिए मैं बता दूं, इस तरह से लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। स्टॉक्स जैसे आप लेते हैं ना, तो कुछ लोगों ने देखा होगा कि पैराग्राफ बना बना के डाला, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट, आपको ऐसे लिखना है। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है ना, तो जैसे अमृतांजन ऐसे लिखा, सोनाटा ऐसे लिखा, उसका प्राइस लिखा, उसके सामने ऐसे रीड करने में ज्यादा आसानी होती है अतीन साहब। और आप रनिंग में लिख देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम करता है, वो जो है ना फिर पता ही नहीं चलता है, वो कंटिन्यू पढ़ के निकाल जाऊंगा मैं, पता ही नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आगे से थोड़ा सा उसको ठीक कर लें आप, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझ के बताने की। तो आपने रैलीस खरीदा है 295 पर और 50 क्वांटिटी, उसके बाद पैलेटी ब्लेड्स को खरीदा है, उसके बाद लिंकन फार्मा, औरो फार्मा। व्हाट इज योर वैल्यूएबल व्यू आप पूछ रहे हैं। अगेन थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट कॉल इन सन फार्मा एव 500। अच्छा, सन फार्मा के बारे में मुझे ये थैंक यू कह रहे हैं, 500 के ऊपर मैंने बोला था बाय करने के लिए। आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ टाइम, प्लीज सेलेक्ट माई क्वेश्चन टू आंसर, लास्ट वीक आई सेंड माई क्वेश्चन बट नॉट सेलेक्ट। इसी वजह से नहीं हुआ होगा सर, आप कंटिन्यू लिख के देते हैं तो ये गलत बात है, ये इस तरह से रनिंग में नहीं लिखे। सर आप लोग समझते क्यों नहीं है कि सब अपने अपने हिसाब से अगर आप डील करने लग जाएंगे कि मेरे हिसाब से लोग चले, तो नहीं होगा ना। कुछ चीजें मेरे हिसाब से भी आपको करना ही पड़ेगा, आप लोग उस फॉर्मेट में करते नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो रैलीज को आपने 295 पर, आज मैं दे देता हूं आंसर ऐसे, 295 पर आपने रैलीज को बाय किया हुआ है। तो चलिए रैलीज के चार्ट में देख के बताता हूं क्या हो सकता है। आगे से थोड़ा सवाल का वो थोड़ा परफॉर्मा सही कर लें आप। 295 पे क्या है सही सर, आप प्रॉफिट में है 295 पे, 320 को ब्रेक करेगा तो 340 तक जाएगा। स्टॉप लॉस 290 रुपए का मेंटेन करके चलना होगा। उसके बाद है आपने प्लाटी ब्लेड्स को लिया, ये सब स्टॉक्स मैं फॉलो ही नहीं करता सर। चलिए कोई बात नहीं, इसे मैं देख लेता हूँ। प्लाटी ब्लेड्स, देखिए अभी तक नाम भी नहीं आ रहा है, कौन सा स्टॉक्स है प्लाटी ब्लेड्स। देखिए आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ, प्लाटी ब्लेड्स है ना, पता नहीं ये PLATI नहीं ले रहा है सर, है ना, पता नहीं कौन सा स्टॉक्स आपने पूछा है। प्लाटी ब्लेड्स नहीं है मेरे पास ऐसा कोई भी स्टॉक्स, इसलिए मैं इसका नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे लिंकोइन फार्मा है ना, ये तो है स्टॉक, लिंकोलन फार्मा। आपने कितना पे लिया है इसको? लिया आपने 185 पे, अभी तो 210 के पास में। स्टॉप लॉस 200 का मेंटेन करिए, 220 के ऊपर निकलेगा 250 तक जाएगा लिंकन फार्मा। उसके बाद आपने क्या लिया है, ओरो फार्मा 50 शेयर आपने खरीदा हुआ है 870 पे। तो बने रहिएगा फिलहाल ओरो फार्मा में, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट मिल सकती है। 850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा ओरो फार्मा पे। फिलहाल ऊपर की तरफ में भी आप 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 880 का, ताकि 10 पॉइंट आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए। और अगला सवाल देखता हूँ, आगे से सही करके भेजिएगा सर आप। शीला मुखर्जी जी बैरकपुर वेस्ट बंगाल से, इनका सवाल है कि आरबीएल बैंक, इन्होंने भी वैसे ही लिख दिया है। आरबीएल बैंक 100 रुपी पे लिया 189, 100 क्वांटिटी लिया 189.50 पे। एफएल इंडिया 8 शेयर लिया 169 माने 1695 पे लिया है। नाउ आई वांट टू बाय श्री रॉयल सीमेंट, एनईसी कोड श्री क्या है, रॉयल सीमेंट
NEC कोड है SRHHP, पता नहीं, देख लेता हूँ मैं। एंड व्हाट लेवल शुड सेल RBL एंड व्हाट विल बी माय SL, at what level should I enter in SRPL? Again, thank you for great answer for stock every day. You are a great friend of small investor like me. थोड़ा अपना परफॉर्मेंस सही कर लें सवाल का। जय स्टॉक्स का जब नाम लिखते हैं ना, उसके सामने उसका प्राइस लिखिए, फिर इंटर करिए, नीचे मारिए, फिर उस स्टॉक्स का नाम लिखिए, उसके सामने उसका प्राइस, फिर इंटर करिए, फिर दूसरा स्टॉक्स का नाम लिखिए, फिर उसका प्राइस, फिर नीचे अपना जो भी लिखना वो लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने RBL बैंक को 190 खरीदा। मैंने अब RBL बैंक को बोला हुआ है कि 200 के ऊपर जब तक RBL बैंक नहीं जाए हमें पोजीशन नहीं बनाना। पहली बात तो मैंने ये बोला हुआ है कि 200 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एक लाइन बताया था कि आप 180 के ऊपर भी ले सकते हैं। ये लाइन मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला था, 180 के ऊपर भी ले सकते हैं 190 का टारगेट के लिए। तो 190 तो टारगेट आ चुके हैं, आपने उसी टारगेट के पास प्रॉफिट एंट्री कर लिया है, ये गड़बड़ हो गया। अब वेट करिए कि 200 अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत आपको पैदा करेगा, ये एक को आपको लेके चलना होगा, ठीक है। 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। एफएल इंडिया को आपने लिया हुआ है, तो एफएल इंडिया 1695 पे लिया है। चलिए एफएल ये है, इसका 1695 पे लिया है और 1842 चल रहा है, ठीक है। तो 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और ऊपर 1900 का रेजिस्टेंस है। 1900 को ब्रेक करेगा तो 2100 तक एफएल इंडिया जा सकता है। दूसरा है और RBL, शुड आई सेल RBL मैंने बता दिया और सारे चीज बता दी। ये कौन सा है? SRHH, इसका कोड है SRHH। चेक करते हैं, ये है श्री रायलसीमा HHP। चलिए देखते हैं किस लेवल पे बाइंग आ सकता है और आपने कितने पे खरीदा है। नाउ आई वांट टू बाय। अच्छा, आप बाय करना चाह रहे हैं, तो बाय करने का अभी मैंने, देखिए ये स्टॉक मैं फॉलो करता नहीं हूँ। अभी ये किस कैटेगरी का स्टॉक है पहले तो ये देखना पड़ेगा। स्टॉक्स अभी जो है थोड़ा नीचे आने की कगार पे दिख रहा है। अगर ये 170 ब्रेक कर गया तो 150 तक आने की कोशिश करेगा और 150 के पास एक बार बाइंग का मौका आपको मिलेगा। ये जो भी स्टॉक्स है आपको 150 के आसपास अगर मिलता है तभी लीजिएगा, नहीं तो छोड़ देना। संजय मुंडाडा साहब औरंगाबाद से कह रहे हैं, तो सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट लाइक शेयर कब करेंगे? कर दीजिए, लगे हाथ ना, क्या दिक्कत है। तो संजय मुंडाडा साहब औरंगाबाद मास्टर से कह रहे हैं कि आई बाउट IOC 110 रुपये 75 पैसे पे। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बाय किया हुआ है 110.75 पे, ठीक है। और एवरेज प्राइस है 94 के आसपास का। 95% आई शोल्ड 50% क्वांटिटी 94 रुपये पे बेच दिया 50%। सेकेंड डे सेलिंग 50% पूरा खत्म कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म हो गया जेरोधा अकाउंट में और शोइंग प्रॉफिट 1000 रुपये शो कर रहा है। रियली आई वाज एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। प्लीज सजेस्ट मी फिर फॉर करेक्ट कैलकुलेशन वेयर आई ओपन अकाउंट। देखिए आपने जो खरीदा है और आपने जो बेचा है जेरोधा के थ्रू बेचा, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नोट एक बार चेक कर लीजिए। आपको कॉन्टैक्ट नोट हर एक ट्रांजैक्शन का जरूर आता होगा। रही बात कि कहाँ पे सही कैलकुलेशन उसका भी गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो गलत कैलकुलेशन बता रहा है आपको। आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नोट चेक करिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा जो आपको डाउट पैदा हो रहा है। दूसरा बात रहा अकाउंट ओपन, तो एक जगह पे मत रहिए, एक आध अकाउंट और ओपन करा लीजिए। फायर्स में भी आप ओपन करा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फायर्स का, उसका भी चार्ट सही है और टर्मिनल सही है, आप वहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हैं सर। अच्छा, अगला सवाल है श्रीनिवासुलू जे बेंगलोर से कह रहे हैं कि बायोकॉन को इन्होंने 440, अच्छा इनका सीधा पूछना है क्या बायोकॉन 440 450 जाएगा अगला सप्ताह या नहीं जाएगा अगला सप्ताह, ये सीधा सीधी ये जानना चाह रहे हैं। ये बता ही नहीं रहे ये खरीदा है या नहीं खरीदा है। अगर आपने खरीदा है सर तो फिर नहीं जाने वाला, सीधा बात समझिए। अब आप कहेंगे कि तो बड़ा खराब बोल रहा है, अगर मैंने खरीदा है तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, क्योंकि बायोकॉन का अभी ट्रेंड निगेटिव है। लेकिन याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बायोकॉन 395 को होल्ड कर गया, इफ बायोकॉन होल्ड 395 देन पॉसिबिलिटी यू टर्न, है ना, यानी यू टर्न का पॉसिबिलिटी बनता है, ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी फिर बनता है कि टर्न कर सके। अगर ये 395 के बिलो निकल गया देन 380 तक जा सकता है नीचे। 420 इफ ब्रेक 420 देन वी कैन बाय, देन वी दिस इज पॉजिटिव।
अगर ये 420 ब्रेक नहीं करता है देन निगेटिव। बस सीधा सीधी आप ये समझ लिया होगा आपने, मैंने अपनी इंग्लिश में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी गया होगा सर। तो ये दोस्तों सवालों का सिलसिला था। जितने लोगों ने सवाल भेजा था मैंने कोशिश किया सेलेक्ट करके, जिन्होंने रूल के हिसाब से भेजा है उनको जवाब देने का। तो अगले सैटरडे को आप लोग फिर तैयार रहिए। जिनका सवाल छूट गया है वो अपना सवाल फिर से भेजे, बिल्कुल प्रॉपर रूल के हिसाब से भेजे। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके लाइक और फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।